पुनर्जन्म ये वह रहस्य है जिसने मनुष्य को जितनी सदियों तक मोहित किया है, उतनी ही सदियों तक उसे उलझाया भी है। ये अवधारणा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि चेतना के गहरे विज्ञान का हिस्सा है। एक ऐसा विज्ञान जिसमें आत्मा की अनंतता, उसके ऊर्जा संतुलन, उसके अधूरे कर्म और उसकी सीखें मिलकर ये तय करते हैं कि आत्मा कब, कहां और क्यों नया जन्म लेगी। मनुष्य जन्म को एक शुरुआत समझता है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से जन्म कोई शुरुआत नहीं। ये केवल एक चलती हुई यात्रा का अगला चरण है, एक ऐसा अध्याय जो पिछले अध्यायों की घटनाओं से गहराई तक जुड़ा होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई अपना पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण कर लेता है। शरीर के टूट जाने से चेतना का अंत नहीं होता, बल्कि चेतना अपनी यात्रा को एक नए स्तर, नए अनुभव और नए उद्देश्य के साथ जारी रखती है। मृत्यु केवल वह दरवाजा है जिसके माध्यम से आत्मा एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करती है, और पुनर्जन्म वो क्षण है जब आत्मा एक नए शरीर, नए परिवार और नए वातावरण के भीतर अपनी अधूरी यात्रा पूर्ण करने आती है। पुनर्जन्म तब नहीं होता जब शरीर समाप्त होता है। पुनर्जन्म तब शुरू होता है जब आत्मा अपने पुराने जीवन के अनुभवों, कर्मों और सीखों का आकलन करती है। मृत्यु के कुछ क्षण बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उसने अपने पिछले जीवन में क्या पाया, क्या खोया, कौन सी गलतियां की, कौन सी सीखें अभी अधूरी रह गई। ये आत्मा का आत्म मूल्यांकन है, किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया का प्राकृतिक चरण है। आत्मा यहां स्वयं अपनी यात्रा को देखती है और स्वयं ही पहचानती है कि वो कहां अटकी थी और कहां से फिर आगे बढ़ना है। पुनर्जन्म का पहला चरण है चेतना का संतुलन। जब आत्मा अपनी ऊर्जा की स्थिति को देखती है, यदि ऊर्जा भारी है, क्रोध, ईर्ष्या, पछतावे, असुरक्षा या भय से भरी हुई, तो आत्मा जानती है कि उसे वो ऊर्जा छोड़नी है, उसे हल्का होना है, और इसके लिए उसे फिर से जीवन में उतरना पड़ेगा। यदि आत्मा की ऊर्जा प्रेम, दया और शांति से भरी है, तो उसका अगला जन्म उच्चतर चेतना के साथ होगा, ऐसे वातावरण में जहां वह अपना प्रकाश और विस्तार कर सके। पुनर्जन्म का दूसरा चरण है अधूरे कर्मों का संतुलन। जो कर्म जीवन में अनसुलझे रह जाते हैं, जो संबंध अधूरे रह जाते हैं, जो भावनाएं भीतर अटकी रह जाती हैं, वे आत्मा के ऊर्जा क्षेत्र में अनिवार्य छाप बन जाती है। ये छाप आत्मा को नए जन्म की ओर खींचती है, जैसे चुंबक लोहा खींचता है। आत्मा जानती है कि जब तक ये अधूरे कर्म संतुलित नहीं होंगे, वो मुक्त नहीं हो सकती, वो अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए वो नया जन्म लेती है, उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ उसके अधूरे कर्म थे, उन संबंधों को सुधारने या समाप्त करने के लिए, उन भावनाओं को समझने और छोड़ने के लिए। पुनर्जन्म का तीसरा चरण है जन्म का उद्देश्य चुनना। हर आत्मा पृथ्वी पर एक उद्देश्य लेकर आती है। कुछ आत्माएं सीखने आती है, कुछ सिखाने, कुछ प्रेम लेकर आती है, कुछ पीड़ा लेकर जो उन्हें प्रकाश की ओर धकेलती है। कुछ आत्माएं किसी पुराने भय को पार करने आती हैं, कुछ किसी पुराने कर्म को सुधारने, कुछ आत्माएं किसी विशेष व्यक्ति की जिंदगी बदलने आती है, और कुछ केवल अपनी चेतना को थोड़ा और ऊंचा उठाने आती है। उद्देश्य हमेशा ऊंचा होता है, लेकिन उसे पूरा करने का मार्ग कभी कभी कठिन होता है। इन सभी चरणों के बाद आत्मा जन्म के लिए तैयार होती है, लेकिन जन्म होने से पहले आत्मा को एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो चेतना को विस्तार से सीमितता में बदल देती है। आत्मा विशाल है और शरीर छोटा, इसलिए जन्म से पहले आत्मा अपनी विशाल चेतना का केवल एक छोटा भाग मानव शरीर में भेजती है। इस छोटे भाग को जीवात्मा कहा जाता है, जो शरीर में रहकर कर्म पूरे करती है, अनुभव प्राप्त करती है और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। आत्मा का शेष भाग उच्च चेतना में बना रहता है, जैसे समुद्र की एक बूंद बादल बनकर यात्रा करे,
लेकिन समुद्र बना रहे। जन्म की प्रक्रिया एक दिव्य संयोग है, जहां माता की चेतना, पिता की ऊर्जा और आत्मा का कंपन एक जगह आकर मिलते हैं। ठीक उसी क्षण आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और वहीं से उसकी नए जीवन की यात्रा शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि जन्म केवल जैविक प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा के स्तर पर यह एक अत्यंत गहरी, ऊंची और ऊर्जा आधारित घटना है। इस प्रकार पुनर्जन्म एक रहस्य नहीं, एक विज्ञान है। एक दंड नहीं, एक अवसर है। एक मजबूरी नहीं, एक चुनाव है। आत्मा जन्म लेती है ताकि वह सीख सके, समझ सके, बढ़ सके और अंततः उस प्रकाश को पहचान सके जो हजारों जन्मों से उसके भीतर सोया हुआ है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तुरंत शुरू नहीं होती। पहले एक ऐसा क्षण आता है जो जीवन और मृत्यु के बीच की दहलीज जैसा होता है। एक ऐसा क्षण जहां शरीर शांत होता है, सांसें रुकती है, धड़कनें थम जाती है, पर चेतना अभी भी जागृत रहती है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल खुली हुई। इसी दहलीज पर आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वो उतनी सीमित नहीं थी जितना उसने जीवन भर खुद को समझा था। वो किसी देह, किसी नाम, किसी पहचान या किसी संबंध से बंधी नहीं थी। वो उससे कहीं विशाल, कहीं अनंत, कहीं अदृश्य शक्ति थी जो इस संसार में अनुभव करने आई थी। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तब वो अपने पूरे जीवन को एक झिलमिलाते प्रकाशपट के रूप में देखती है। वो दृश्य इतना सूक्ष्म, इतना तीव्र होता है कि कुछ ही क्षणों में पूरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना उसके सामने खुल जाती है। जिन गलतियों को उसने भूलने की कोशिश की थी, वे भी उठकर सामने आ जाती है। जिन क्षणों में उसने किसी को चोट पहुंचाई थी, वे भी सामने आते हैं। और जिन क्षणों में उसने किसी के लिए प्रेम, करुणा और सच्चाई दिखाई थी, वे भी स्पष्ट रूप से उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य की कोई क्रिया छिपी नहीं रहती, सब कुछ उजाले में दिखाई देता है। ये प्रक्रिया दंड देने के लिए नहीं होती, ये आत्मिक जागरूकता के लिए होती है। आत्मा उस स्क्रीन पर अपने जीवन को देखती नहीं, बल्कि महसूस करती है। जब उसने किसी को दुख दिया था, वो उसी दुख को अपनी चेतना में अनुभव करती है। जब उसने किसी को खुशी दी थी, वो खुद उस खुशी से भर जाती है। यह एहसास उसे ये समझाने आता है कि कोई भी कर्म संसार में अकेला नहीं रहता। हर कर्म वापस आत्मा की ऊर्जा परतों को छूता है। हर विचार एक तरंग बनकर उसकी यात्रा को प्रभावित करता है। यही चरण आत्मा के अगले जन्म की नींव है। यही तय होता है कि उसके भीतर क्या अधूरा रह गया है, क्या सीखना बाकी है, क्या सुधरना बाकी है और किस दिशा में उसे आगे बढ़ना है। जब ये आत्मिक समीक्षा पूरी हो जाती है, तब आत्मा एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसे सूक्ष्म लोकों में समझलोक कहा गया है। ये कोई भौतिक दुनिया नहीं, बल्कि चेतना का क्षेत्र है, जहां आत्मा अपनी यात्रा को समझती है। इस क्षेत्र में उसे ये महसूस होता है कि उसका जीवन कोई यादृच्छिक घटना नहीं था, बल्कि उसके सभी रिश्ते, सारे सुख, सभी कठिनाइयां, सब कुछ उसकी चेतना के विकास के लिए चुनी गई परिस्थितियां थी। आत्मा देखती है कि कौन सी घटनाओं ने उसे आगे बढ़ाया और कौन सी घटनाओं ने उसे पीछे खींचा। यहां उसे ये भी दिखाई देता है कि कौन सी सीखें अभी खत्म नहीं हुई। कभी वो जीवन भर क्षमा करना नहीं सीख पाती, कभी प्रेम करने से डरती रह जाती है, कभी वो अपने भीतर छिपे क्रोध को समझ नहीं पाती और उसे दूसरों पर फेंकती रहती है, कभी वो असुरक्षा में डूबी रहती है, कभी वो भय में जीती है, कभी वो अहंकार में संघर्ष करती है। ये सभी भावनाएं आत्मा को नीचे बांध देती है, भारी बना देती है और उसकी चेतना को मुक्त होने नहीं देती। आत्मा फिर अपने कर्मों की ऊर्जा को देखती है। कुछ कर्म हल्के होते हैं, कुछ इतने भारी कि उन्हें संतुलित किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती। जब कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार करता है, तो आत्मा जानती है कि अगले जन्म में उसे वही अनुभव समझना पड़ेगा, ताकि वो उस ऊर्जा का संतुलन कर सके। जब कोई प्रेम देता है, तो आत्मा उस प्रेम की तरंग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। हर कर्म एक धागा बनकर आत्मा के अगले जन्म में बुन जाता है। और फिर आता है वो भाग
सबसे सूक्ष्म, सबसे छिपा हुआ, सबसे गूढ़, जहां आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं की परत में प्रवेश करती है। ये इच्छाएं ही आत्मा को पृथ्वी की ओर खींचती है। यदि वह किसी चीज में बंधी हो, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी आदत में, किसी लालसा में, तो वो बंधन उसे फिर जंग लेने के लिए मजबूर करता है। कोई अपनी असुरक्षाओं का समाधान चाहता है, कोई प्रेम का, कोई शक्ति का, कोई मान सम्मान का, कोई दुख से मुक्ति का, कोई आध्यात्मिक उन्नति का। इन्हीं इच्छाओं के कारण आत्मा अगले जन्म का चयन करती है। यही आत्मा ये तय करती है कि वो क्या सीखने आ रही है, और ये भी तय करती है कि उसे किस परिवार में जन्म लेना है। आत्मा किसी घर में इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो सुख दे। वो उस घर में जाती है जहां उसे वे परिस्थितियां मिलेंगी जिनसे उसकी चेतना बढ़ सकती है। कभी उसे कठिन माता पिता की जरूरत होती है क्योंकि वही उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। कभी उसे प्रेममय परिवार चाहिए होता है क्योंकि वही वह प्रेम देना सीखती है। कभी उसे गरीबी की जरूरत होती है ताकि वह सादगी, संघर्ष और कृतज्ञता को सीख सके। कभी उसे समृद्धि की आवश्यकता होती है ताकि वह देने और सेवा का मार्ग सीख सके। इस चरण के बाद आत्मा आत्मिक समझौते, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स करती है उन आत्माओं के साथ जो अगले जन्म में उसके साथ आएंगी। कुछ उसका परिवार बनेंगी, कुछ दोस्त, कुछ शत्रु, कुछ शिक्षक, कुछ विद्यार्थी। ये सब आत्माएं मिलकर एक जीवन योजना तैयार करती है। मानो किसी विशाल नाट्यमंच की पटकथा हो जहां हर आत्मा अपनी भूमिका निभाएगी। सब कुछ निर्धारित होता है, लेकिन एक चीज हमेशा स्वतंत्र रहती है, हमारा चुनाव, यानी फ्री विल। यही कारण है कि हर जीवन अलग होता है, हर कहानी अलग होती है और हर आत्मा की यात्रा अनोखी होती है। यात्रा का ये चरण तब समाप्त होता है जब आत्मा अपनी ऊर्जा को पृथ्वी स्तर तक लाने लगती है। ये वो क्षण है जहां आत्मा अपनी विशाल चेतना को संकुचित करती है ताकि वो मानव शरीर में समा सके। ये प्रक्रिया धीमी, सूक्ष्म और अत्यंत दिव्य है। और फिर आता है वो चमत्कारिक क्षण जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। उस पल से पुनर्जन्म का चक्र पूर्ण होता है और एक नया जीवन शुरू होता है। जब आत्मा अपने अगले जन्म का उद्देश्य समझ लेती है, जब उसने अपने अधूरे कर्मों को पहचान लिया होता है और जब वो ये तय कर लेती है कि उसे किन लोगों के बीच जाना है, किन अनुभवों से गुजरना है और किन भावनाओं को समझना है, तब उसकी यात्रा धीरे धीरे पृथ्वी की ओर मुड़ने लगती है। ये लौटना किसी सरल गिरावट की तरह नहीं, बल्कि हजारों ऊंचाइयों से उतरते हुए एक अलौकिक यात्रा की तरह होता है, जहां चेतना की विशालता धीरे धीरे सिमटती है, स्वयं को छोटा करती है और खुद को उस रूप में ढालती है जिसमें वो मानव शरीर में समा सके। मानो अनंत आकाश खुद को एक छोटे दीपक की लौ में बदलने की तैयारी कर रहा हो। जैसे जैसे आत्मा पृथ्वीलोक के निकट आती है, उसकी ऊर्जा स्तर बदलने लगते हैं। जो चेतना सूक्ष्म लोकों में स्वतंत्र उड़ रही होती है, वो धीरे धीरे भारी होने लगती है, क्योंकि उसे एक ऐसे संसार में प्रवेश करना होता है जहां सीमाएं हैं, समय है, स्मृति का पर्दा है और देह की असहजता है। आत्मा अपनी विशाल स्मृतियों को ढकना शुरू करती है। ये भूल स्वाभाविक है, क्योंकि यदि आत्मा अपनी पूरी स्मृति लेकर जन्म ले तो वो सीख ही न पाए। उसे ये भूलना पड़ता है कि वो कौन है, ताकि जीवन उसे फिर याद करा सके। यही भूल, यही अज्ञान, वही पर्दा, यही जन्म की शुरुआत है। जब माता और पिता के संयोग से गर्भ में जीवन की पहली चिंगारी जलती है, तो ब्रह्मांड में एक कंपन फैलता है, एक मौन संकेत, एक सूक्ष्म पुकार, जो ठीक उसी आत्मा तक पहुंचती है जिसके लिए वो शरीर बना है। आत्मा इस संकेत को पहचानती है और उसका कंपन उसके भीतर हलचल पैदा करता है। यही वो क्षण है जब आत्मा पृथ्वी की ओर खींचने लगती है, जैसे कोई दूर के तारे से प्रकाश की एक किरण धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रही हो। आत्मा पहले दूर से देखती है, वो गर्भ की ऊर्जा को महसूस करती है, माता की चेतना के कंपन को महसूस करती है, पिता की ऊर्जा को एक सूक्ष्म प्रकाश की तरह देखती है। शरीर का निर्माण शुरू हो चुका होता है, पर आत्मा अभी उसके भीतर उतरी नहीं होती।
वो बस उसके चारों ओर एक आभा मंडल की तरह मंडराती है, मानो अपना नया घर चुनते समय कोई पक्षी किसी पेड़ की डाली को परखता है, उसे छूता है, उसे महसूस करता है और फिर निर्णय लेता है कि उसे वही बैठना है या नहीं। कुछ समय बाद आत्मा अपनी ऊर्जा का एक अंश उस भ्रूण में बुनना शुरू करती है। ये कोई एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि एक जुड़ाव की प्रक्रिया है। आत्मा धीरे धीरे अपने कंपन को उस छोटे से शरीर की धड़कन के साथ तालमेल मिलाती है। जैसे कोई वाद्य यंत्र सुर मिलाया जाता है, वैसे ही आत्मा और शरीर का सुर मिलना शुरू होता है। और जब यह सुर पूरी तरह से एक बिंदु पर आ जाता है, तब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। ये वो क्षण है जहां ब्रह्मांड की अनंत चेतना एक छोटे से शरीर में समाहित हो जाती है। जन्म से पहले आत्मा गर्भ में एक अजीब अवास्तविक सुंदरता का अनुभव करती है। बाहर की दुनिया नहीं दिखती, पर उसका कंपन महसूस होता है। आवाजें नहीं समझ आती, पर उनकी गूंज आत्मा के भीतर उतरती है। प्रकाश नहीं दिखता, पर उसकी ऊर्जा गर्भ की दीवारों से छनकर आत्मा तक पहुंचती है। आत्मा धीरे धीरे शरीर के साथ मिलती है। दिल की हर धड़कन उसके भीतर एक नई अनुभूति जगाती है। मस्तिष्क की बनती हुई नसें उसके अनुभव के लिए रास्ते खोलती है, और गर्भ का अंधेरा उसकी चेतना को एक शांत विश्राम जैसा लगता है, जैसे किसी महासागर की गहराई में शांत जल। इस समय आत्मा का उद्देश्य स्पष्ट रहता है, पर उसकी स्मृति धुंधली हो जाती है। वो जानती है कि उसे क्या सीखना है, पर कैसे सीखना है ये जीवन के मार्ग पर धीरे धीरे खुलता है। वो जानती है कि उसे किन रिश्तों से गुजरना है, पर वे चेहरे अभी अंधेरे में छिपे होते हैं। वो जानती है कि उसे किन भावनाओं से मुक्त होना है, पर वे भावनाएं अभी शरीर के बनने के साथ ही धीरे धीरे उठने लगेंगी। गर्भ में आत्मा पूर्ण स्मृति नहीं रखती। ये प्रकृति की सबसे गहन व्यवस्था है, क्योंकि यदि वो सब कुछ जानकर आए तो सीखने का अर्थ ही मिट जाएगा। जीवन तभी अर्थपूर्ण होता है जब आत्मा खोजती है, ठोकरें खाती है, संघर्ष करती है, प्रेम करती है, दुख झेलती है, और अंत में अपने भीतर वो प्रकाश पाती है जिसके लिए वो हजारों जन्मों से यात्रा कर रही होती है। और फिर आता है जन्म का क्षण, वो क्षण जहां अंधकार से प्रकाश में आते ही आत्मा अपनी सबसे पहली भूल पूरी करती है कि वो शरीर है। यही भूल यात्रा की शुरुआत है, और यही सत्य की ओर लौटने का पहला कदम। पुनर्जन्म शरीर में प्रवेश से नहीं, बल्कि इस भूल से शुरू होता है कि आत्मा खुद को शरीर समझ लेती है, और फिर पूरा जीवन उसे यही समझाने में बीतता है कि वो शरीर नहीं, चेतना है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश कर चुकी होती है और उसका नया जीवन आकार लेने लगता है, तब भी उसकी यात्रा केवल शरीर पाने की घटना तक सीमित नहीं होती। वास्तव में पुनर्जन्म का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय भाग शुरू ही तब होता है जब आत्मा अपने अगले जीवन के लिए उन आत्माओं के साथ अदृश्य समझौते बनाती है, जिनसे उसे प्रेम करना है, जिनसे उसे सीखना है, और जिनसे उसे अपनी पुरानी ऊर्जा का हिसाब पूरा करना है। ये समझौते किसी कागज पर नहीं, किसी भाषा में नहीं, बल्कि कंपन के स्तर पर होते हैं, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा से कहती है, तुम मेरे जीवन में दर्द बनकर आओगे ताकि मैं सहना सीख सकूं, और दूसरी आत्मा जवाब देती है, ठीक है, मैं तुम्हें चोट दूंगा ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें किस बात से मुक्त होना है। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी ने उन्हें धोखा दिया, किसी ने उन्हें तोड़ दिया, किसी ने उन्हें छोड़ दिया, पर आत्मा के स्तर पर देखा जाए तो ये सब पहले से तय होता है, पहले से चुना हुआ होता है। क्योंकि कई बार वही व्यक्ति जिसे हम अपने जीवन का सबसे बड़ा घाव समझते हैं, वही व्यक्ति हमारी आत्मा के विकास का सबसे बड़ा द्वार होता है। कोई भी आत्मा हमारे जीवन में बिना कारण नहीं आती। हर कोई हमारे पिछले कर्मों की गूंज लेकर आता है, और हर रिश्ता पहले से तय किए हुए कार्मिक बैलेंस का हिस्सा होता है। आत्मा उन हृदयों को चुनती है जो उसे कुछ सिखा सके। कुछ रिश्ते सिर्फ क्षण भर के लिए आते हैं, पर वही क्षण जीवन बदल देते हैं। कुछ रिश्ते जन्म भर रहते हैं, पर वे आत्मा की गहराई को केवल धीरे धीरे छूते हैं। कुछ लोग हमें प्रेम करने आते हैं,
ताकि हम प्रेम की गहराई जान सकें, और कुछ लोग हमें चोट देने आते हैं ताकि हम क्षमा की ऊंचाई तक पहुंच सकें। हर मिलन किसी अदृश्य धागे से बंधा होता है। हर बिछड़ना किसी कार्मिक लेसन का अंत होता है। पुनर्जन्म कभी अकेली आत्मा की यात्रा नहीं, ये कई आत्माओं के सामूहिक नृत्य जैसी यात्रा है, जहां हर आत्मा दूसरे आत्माओं की वृद्धि से जुड़ी होती है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो केवल वर्तमान जीवन का पात्र नहीं, कई बार कई जन्मों का साथी होता है। हम जिस व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते हैं वो कोई नया चेहरा नहीं, बल्कि वही जाना पहचाना कंपन है जिसे आत्मा पहले भी अनुभव कर चुकी है और जिनसे हमारी पहली मुलाकात में ही असहजता महसूस होती है। उनके साथ भी कभी न कभी कोई कार्मिक नॉट रही होती है, जिसे आज खोलने का समय आया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग जन्म से ही कठिन परिस्थितियों में होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही सुरक्षित प्रेमपूर्ण माहौल में। आत्मा के दृष्टिकोण से इसका उत्तर हमेशा गहरा और साधारण दोनों होता है। हर आत्मा वही जन्म चुनती है जहां उसकी सीखें सबसे जल्दी पूरी हो सकती है। जो आत्मा मजबूत होती है वो कठिन परिस्थितियां चुनती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो संघर्ष में चमकेगी, और जो आत्मा अभी कोमल है वो प्रेमपूर्ण वातावरण चुनती है ताकि उसका विकास धीरे और सहज रूप से हो सके। कठिन जन्म कभी दंड नहीं, बल्कि आत्मा का ये विश्वास होता है कि वह उन अनुभवों को संभाल सकती है और उनसे ऊपर उठ सकती है। कर्म का संतुलन इस पूरे पुनर्जन्म चक्र का केंद्रीय भाग है। आत्मा अपने हर जन्म में ऊर्जा जमा करती है। कुछ ऊर्जा कोमल होती है, कुछ भारी। जब वो भारी ऊर्जा बढ़ जाती है तो आत्मा उसे नीचे उतरकर पृथ्वी पर ही संतुलित करती है, क्योंकि पृथ्वी ही वो स्थान है जहां भावना, विचार और कर्म की ऊर्जा अनुभवों में बदलकर मुक्त हो सकती है। यदि आत्मा ने किसी को दर्द दिया था तो वो अगला जन्म लेकर वही दर्द अनुभव करती है ताकि वो स्वयं समझ सके कि उस वाइब्रेशन को उठाने के लिए कंपैशन कितना आवश्यक है। यदि आत्मा ने किसी के लिए प्रेम किया था तो वो अगला जन्म उस प्रेम को किसी और रूप में फिर से प्रकट करने के लिए लेती है, और यदि आत्मा ने किसी रिश्ते में अधूरापन छोड़ा था तो वो अगला जन्म उसे पूरा करने के लिए उस आत्मा को फिर ढूंढ लेती है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने तीव्र होते हैं। कभी कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिलकर भी अपने से ज्यादा अपना लगता है। कभी किसी से मिलने पर तुरंत दर्द की तरंग उठती है, कभी किसी से अनजाना डर महसूस होता है, और कभी किसी के लिए ऐसी कोमलता महसूस होती है जिसकी कोई वजह नहीं। इन सबका कारण यही है कि आत्मा उन ऊर्जा गांठों को पहचान लेती है जो उसने पिछले जन्मों में अपने भीतर बांध रखी थी। आत्मा ये सब बिना किसी याद के करती है, और यही इस यात्रा की सुंदरता है। हमारा मन सोचता है कि हम नए हैं, पर आत्मा जानती है कि ये सब पहले भी हो चुका है, बस अलग रूप में। मन सोचता है कि हम पहली बार किसी को देख रहे हैं, पर आत्मा उसे जन्मों से पहचानती है। मन सोचता है कि हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पर आत्मा जानती है कि संघर्ष केवल पुरानी ऊर्जा को मुक्त करने का मार्ग है। और जब आत्मा ये तय कर लेती है कि किसे अपने माता पिता बनाएगी, कौन उसके जीवन का प्रेम होगा, कौन उसके जीवन की परीक्षा बनेगा, कौन उसका शिक्षक होगा और कौन उसका विद्यार्थी, तब वो उन सब आत्माओं के साथ एक मौन सहमति करती है। एक ऐसा वादा जो शरीर को पता नहीं होता पर चेतना को हर क्षण याद रहता है। इन सब निर्णयों के बाद ही आत्मा दुनिया में उतरती है। जन्म केवल शरीर का निर्माण नहीं, बल्कि सभी आत्माओं की ऊर्जा का एक नियोजित मिलन होता है। पुनर्जन्म वहां पूरा नहीं होता जब बच्चा जन्म लेता है। पुनर्जन्म तब पूरा होता है जब उसकी पहली सांस के साथ उसके सभी कर्म और संबंध एक बार फिर जीवन के मंच पर प्रकट होते हैं।